नमस्कार। तो फिर इस बार एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जबरदस्त मुकदमा, लेशंस मकान मालिक के लिए भी और लेशंस किराएदार के लिए भी, और समझेंगे हम इस पूरे मामले को टेनेंसी एक्ट 2025 के बैकग्राउंड में। तो जी हां साहब, 60 साल का इंतजार एक मकान मालिक को करना पड़ा अपना घर खाली कराने के लिए किराएदार से। तो 60 साल तक था किराएदार का राज, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा बड़ा फैसला कि मकान मालिक को मिला उसका घर वापस, लेकिन वक्त लगा 60 साल, 60 इयर्स। अब गलतियां क्या की थी मकान मालिक ने, ये भी समझेंगे। किराएदार के पक्ष में क्या था, कैसे किराएदार का पक्ष विपक्ष में बदला। आप नए टेनेंसी एक्ट में क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, एक वीडियो पहले भी है, देख के आइएगा, तब सवाल कीजिएगा, ठीक है। तो जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह पसंदीदा लोकप्रिय एपिसोड, किराएदार वर्सेस मकान मालिक। सोचिए आपका खुद का घर हो, पर आप ही उसमें नहीं रह सकते हैं। किराएदार 10 साल के लिए कह के घर लिया था, और 73 साल 73 इयर्स से उसमें बैठा है। ऐसी प्रॉपर्टी है जनाब, और किराए के नाम पे 2, 4, 5 रुपए का किराया। तो साहब, इस घर को खाली कराने के लिए इस परिवार की 2 पीढ़ियां कोर्ट में खिस गई। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंततः कि घर छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, कल्पना की बातें नहीं है, मैं आपको सुना रहा हूं रियल इंडिया का रियल केस और प्रॉपर्टी मालिकों का रियल दर्द। अब इस केस का बैकग्राउंड समझिए। 1952 पे यह प्रॉपर्टी लीज पे दी गई 10 साल की। प्रॉपर्टी का नेचर बिजनेस, प्रॉपर्टी कॉमर्शियल। 1962 में लीज की समाप्ति के साथ यह प्रॉपर्टी बेच दी गई। वर्तमान मालिकों ने किसी और को, थर्ड पार्टी को यह प्रॉपर्टी बेच दिया। अब नया मालिक 3 साल और चलाया, लेकिन किराएदार ने मकान नहीं छोड़ा। तो 1965 में जाकर नए मालिक ने इविक्शन का सूट कोर्ट में डाल दिया 1965 में। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किराएदार के पक्ष में दे दिया। तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलने वाला है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप केस हार गए हैं तो ना उम्मीद मत होइए। उम्मीद की जगह बचती है, कैसे, वो समझेंगे अगर आप बने रहेंगे यहां इस वीडियो में। तो साहब, 1974 में नए मालिक ने जब इविक्शन का केस डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार के पक्ष में फैसला दे दिया। अब जो नया मकान मालिक था वो वापस नीचे गया और उसने फिर से नया केस चालू किया, नया इविक्शन सूट फाइल किया, ऑफ कोर्स नए ग्राउंड के साथ। अब 2013 में जिला अदालत से होते होते यह केस पहुंच गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने लैंडलॉर्ड का केस फिर से डिसमिस कर दिया। खैर, वहां से यह केस फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अंततः अपने ही फैसले को उलटकर लैंडलॉर्ड के बच्चों के हक में जजमेंट दिया।
क्यों? 74 जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, कानून कुछ और था, टेनेंसी एक्ट, और आज 2025 टेनेंसी एक्ट कुछ और है। यही बारीकी समझनी है आपको, और इसीलिए लेकर आया हूं यह वीडियो कि अगर कोई फैसला है तो 2025 में जरूरी नहीं है कि वह बरकरार रहेगा। नए इविक्शन सूट्स फाइल होंगे, नए केस के आलोक में नए फैसले होंगे। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जनाब, जमीन आपकी हो सकती है, मगर जरूरी है कानूनी जंग। अब दूसरी कहानी जो है इस मॉडल ऑफ द स्टोरी, कि अगर शुरू हो गई कानूनी जंग तो आपकी पूरी जिंदगी भी उसमें गुजर सकती है, जैसे यहां इस केस में लगे पूरे 60 साल। अब इस देरी से बचना है तो क्या करना है, करेंगे इस पे भी बात, लेकिन पहले समझते हैं इस फैसले को। तो जब यह फैसला दिया गया तो एससी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेक्शन 21 सब सेक्शन 7 ऑफ यूपी रेंट एक्ट क्या कहता है? अगर मालिक मर गया यहां, तो लीगल हायर्स उसके केस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा यहां आपने देखा कि मालिक तो मर गया था, उसके बच्चों के पक्ष में फैसला आया, मतलब लीगल हायर्स ने केस को आगे बढ़ाया। यह आया कहां से? सेक्शन 21 सब सेक्शन यूपी रेंट एक्ट से। अपनी जरूरत के आधार पर दूसरी सेक्शन उनके बच्चे मालिक के घर वापसी मांग सकते हैं। लीगल हायर जो भी हो वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल कानूनी वारिस जो भी हो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट बोनाफाइड है, अगर वह प्रॉपर्टी उसको अपने जरूरत के लिए चाहिए, तो साहब ये नए इविक्शन एक्ट के हिसाब से वैलिड ग्राउंड है इविक्शन का। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो क्रक्स है इस फैसले का। तीसरी बात, टेनेंट को यह प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना होगा कि उसके लिए बिल्कुल असंभव है अल्टरनेटिव जगह, वो बिल्कुल असक्षम है दूसरे जगह की व्यवस्था करने। यह तर्क कि वो इतने सालों से है, वो इतना पुराना है, ये अब नहीं चले। ठीक है, तो ये क्रक्स ऑफ दिस जजमेंट है कि साहब अब ये तर्क नहीं चलेगा कि मैं इतने सालों से इस प्रॉपर्टी पे काबिज हूं। तो इस लिहाज से, इस एंगल से यह जजमेंट लैंडमार्क है, जो यह कहता है कि लेंथ ऑफ द स्टे ऑफ द लैंडलॉर्ड इज गोइंग टू बी ओवररूल्ड बाय द जेन्युइन नीड ऑफ द लैंड ऑनर। यह कहता है कि किराएदार की लेंथ ऑफ स्टे लैंडलॉर्ड के वास्तविक उस मकान, उस प्रॉपर्टी के जरूरत को खारिज नहीं कर सकता। बहुत मोटी बात, बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट। पूरा वीडियो ना भी देखें तो सिर्फ एक इस लाइन को आप समझ जाएं तो काफी है। अब आता है कि इससे लैंडलॉर्ड को क्या सीख लेनी चाहिए कि उनके 60 साल कोर्ट में बर्बाद ना हो। तो साहब, पहली बात जो है कि आप अपने कानूनी डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रॉपर रखिए, लीज सही तरीके से बनाइए, रिन्यूअल्स देखभाल सुन के कीजिए, और कंडीशंस जो हो लीज की वो स्पष्ट होनी चाहिए आपके लीज एग्रीमेंट। चाहे फिर वो लीव लाइसेंस एग्रीमेंट बनाइए या लीज एग्रीमेंट बनाइए, दैट्स फॉर यू। उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर के देखिए। दूसरा, जो इवेक्शन की नोटिस है, जो इवेक्शन का सूट फाइल करेंगे, तो ग्राउंड जो है हमेशा बोनाफाइड होना चाहिए। जैसे उस प्रॉपर्टी पे मुझे खुद रहना है या अपना बिजनेस सेटअप करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
आप विदेश में रह रहे हैं, कनाडा में, और कहिएगा कि जी हम एनआरआई हैं इतने साल से और ये प्रॉपर्टी अब मुझे चाहिए, तो क्यों चाहिए? आप हटा के फिर किसी न किसी किराएदार को देना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में खाली नहीं हो। तीसरा बात, आपके खुद अपने लीगल हायर्स में क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। वहीं पे अगर डिस्प्यूट हो गया, लीगल हायर्स क्लियर नहीं है, तो वो अभी मसला बन जाएगा। तो हायर्स के लिए क्लियरिटी, अब वह अपनी जरूरत दिखा करके इविक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर लैंडलॉर्ड की मृत्यु भी हो गई है, तो उसके लीगल हायर्स अपनी जरूरत दिखा के, बोनाफाइड यूज दिखा करके मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और इविक्शन करा सकते हैं। और लास्ट में जो विटामिन टैबलेट, वो ये है कि अगर कहीं से किराएदार आप पे भारी पड़ रहा है, आपका किराएदार आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसी हालत में आप जितना जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए और समझ लीजिए कि आपका वक्त आ गया है केस फाइट, क्योंकि अब कानून शिफ्ट हो चुका है लैंडलॉर्ड की तरफ। नया टेनेंसी एक्ट वो बात करता है ऑनर्स की। तो चाहे कितना भी आपका मजबूत पावरफुल किराएदार है, अगर वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, तो दिस इज टाइम टू गेट हिम evicted provided you have bona fide grounds of self use। अब इसमें टेनेंट्स के लिए क्या नई बातें या सीख है? तो देखिए, तो बाजार है, तो संबंध तो चलता रहेगा मकान मालिक किराएदार, ठीक है। तो पहला, किराएदार यह बात समझ ले कि लीज एक्सपायर होने के बाद उसका प्रॉपर्टी पे कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। लीज रिन्यू कराना उसके लिए जरूरी है, अगर वो चाहता है कि वह वहां काबिज रहे, अपना काम करता रहे। दूसरी बात, किराएदार यह भी समझ ले कि जिस दिन लैंड ऑनर की बोनाफाइड जरूरत वर्सेस टेनेंट की जरूरत में मुकदमा छिड़ेगा, उस दिन उसके बोनाफाइड जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते आप 100% यह प्रूव करने में सक्षम हो जाएं कि आप वास्तव में असक्षम हैं अल्टरनेटिव की व्यवस्था करने में। लास्ट, गए वो दिन कि लॉन्ग स्टे डजंट मीन परमानेंट ऑनरशिप। गए वो दिन जब अवधि के आधार पर आप ऑनरशिप को प्रमाणित करेंगे। तो जो लेसन्स फॉर अ टेनेंट इज, प्रॉपर्टी किराए पर लेना ठीक है, लेकिन उसे अपना मान लेना, उसमें अपना राज जमाना अब गलत है। यह आप ध्यान रखें एज ए टेनेंट। अब आज की जो इविक्शन लॉ है वो कहाँ खड़ा है, वो क्या कहता है? तो पहली बात, यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। पहले हम किसकी बात करते थे? रेंट एक्ट की बात करते थे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1970। इसके आधार पर लैंडलॉर्ड का जो पर्सपेक्टिव था वो वीक था, वो कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ का बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है और टेनेंट प्रोटेक्शन वर्सेस ऑनर राइट्स का बैलेंस सही कर दिया है। टेनेंसी लॉ 2025 उस पर भी वीडियो है, वो तो काफी बैलेंस्ड है, लेकिन इस पुराने एक्ट में भी फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो बैलेंसिंग एक्ट किया है। तो जैसा कि मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं, मुझे मालूम है आप मानेंगे नहीं, आप पूछेंगे कि फिर नया टेनेंसी एक्ट क्या है, पीछे जाके वीडियो तो देखेंगे नहीं। देख लीजिएगा, डिटेल में जानकारी मिलेगी, यहाँ पासिंग रेफरेंस दिए दे रहा हूं। तो भैया, नए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 जो अब 2025 में लागू होगा, जिसको स्टेट्स नोटिफाई करने वाले हैं। कई राज्यों ने कर दिया है, कई राज्य करने की प्रक्रिया में हैं। यूपी ने अभी
अपना वर्जन नोटिफाई कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आपके ये नोटिफाई हो गया है, तो उसके हिसाब से लीज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फास्ट ट्रैक इविक्शन मैकेनिज्म यूपी ने वर्कआउट किया है। 90 से 120 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी से बाहर होगा जिद्दी किराएदार। ऑनर फ्रेंडली है नया टेनेंसी एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट, जिसमें नो इंडेफिनिट पोजीशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लीज। लीज एक्सपायर हो गया तो आपका कोई राइट नहीं है, आप बाहर जाए। रेंट अथॉरिटी भी बना दी गई है, अर्थात अब आपको रेंट के विवाद को लेकर सीधे हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ही रिलीफ पा सकते हैं। तो नया कानून जो है वो कहता है साफ साफ, घर किसी का हो, हक उस पर मकान मालिक का ही होगा। अब किराएदार और लैंडलॉर्ड दोनों ही क्लियर होंगे कि वो कब तक इस पर काबिज रहेगा और कैसे काबिज रहेगा, किन शर्तों पर काबिज रहेगा। अब इस जजमेंट से क्या बदला है हिंदुस्तान में या क्या बदलने जा रहा है, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। इन तीनों को अगर हम साथ में मिला लें, मॉडल टेनेंसी एक्ट को भी, तो पहला, दिस इज अ लैंडमार्क ऑल इंडिया जजमेंट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया। सेकेंड, हायर्स का राइट स्टेबलाइज हो गया वेरी क्लियरली, लीगल हायर्स हैव द सेम राइट एज द लैंड ऑनर। थर्ड, अंततः कोर्ट ने लैंड ऑनर्स की लाइट के दर्द को, पेन को समझा, रिकॉग्नाइज किया। कोर्ट्स हैव फाइनली अंडरस्टूड द पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। लास्ट, 60 साल की लड़ाई ने सिस्टम की स्लो स्पीड को भी नंगा किया, एक्सपोज कर दिया है। The 60 years long legal battle has also exposed the Indian legal system. यह जजमेंट उन सभी लैंडलॉर्ड्स के लिए आशा की किरण है जिनका घर कब चला गया, लेकिन कानून ने अब तक उनका साथ नहीं दिया था। वक्त आ गया है कानून के साथ लेने की, साथ मांगने की। 60 साल में घर तो मिला, लेकिन पूरी पीढ़ी चली गई। यह दर्द है, खुशी है कि घर तो मिला, लेकिन दर्द भी है कि पूरी पीढ़ी चली गई। कानून स्लो हो सकता है, लेकिन इंसाफ देर या सवेर मिलता है, और ऐसा इंसाफ फिर मिसाल बन जाता है। इस जजमेंट ने न सिर्फ एक लैंडलॉर्ड को इंसाफ दिलाया है, बल्कि पूरे भारत के प्रॉपर्टी ऑनर्स को एक लीगल बैकबोन दी है, एक सॉलिड ग्राउंड दी है टू गेट देयर प्रॉपर्टी बैक। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दो जो अपने घर के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। इसी के साथ मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड। धन्यवाद।